ओके, सो अभी हम लोग ग्राम नेगेटिव की बात कर लेते हैं। ग्राम नेगेटिव बेसिकली कोकाई। ग्राम नेगेटिव कोकाई में आते हैं मेन जो हमारे हैं, एक आता है नाइसीरिया। नाइसीरिया में हम पढ़ेंगे नाइसीरिया गोनोरी होता है और नाइसीरिया मेनिंजाइटिस होता है, एक होता है मोरेक्सेला, ठीक है, और कैटारैलिस, वीलोनेला, ठीक है, ये होते हैं 4। और मेन जो है हम करेंगे नाइसीरिया और मोरेक्सेला इन ग्राम नेगेटिव कोकाई, ठीक है। नाइसीरिया करते हैं। नाइसीरिया 2 टाइप्स का होता है मेनली, नाइसीरिया मेनिंजाइटिस और नाइसीरिया गोनोरी। अगर हम इन दोनों के डिफरेंसेस के बारे में देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहला डिफरेंस, अब हम पहले तो देखते हैं कि मॉर्फोलॉजी में है ना, तो ये जो मेनिंजाइटिस है हमारा, तो ये होता है कैप्सुलेटेड, ठीक है, और जो हमारा सी से कैप्सुलेटेड जो गोनोरी है वो होता है नॉन कैप्सुलेटेड, ठीक है। देन दूसरी शेप की बात कर लेते हैं कि इसकी जो शेप है वो डिप्लोकोकाई है, इसकी भी डिप्लोकोकाई है, दोनों ही डिप्लोकोकाई हैं। 2 में शेप नहीं है, मतलब डिप्लोकोकाई मतलब 2 में रहते हैं ये लोग। नाइसीरिया 2 में रहना पसंद करता है, लेकिन जो मेनिंजाइटिस है वो होगा लेंस शेप्ड, या फिर हम बोलते हैं कि हाफ मून जो होता है हाफ मून शेप, और जो हमारा गोनोरी है वो किडनी शेप होगा। देखिए गोनोरी आपको पता है थोड़े पेल्विस के नीचे वाला एरिया, तो फिर किडनी, ठीक है, और जो मेनिंजाइटिस है वो ऊपर वाला एरिया, सर वाला एरिया, तो फिर लेंस आई जैसे होता है लेंस शेप्ड। तो वैसे मतलब आँख होती है वो ऊपर होती है इसलिए लेंस शेप्ड, गोनोरिया नीचे है तो किडनी शेप्ड, ठीक है, किडनी शेप्ड। अब इन दोनों में डिफरेंस, एक बायोकेमिकल टेस्ट होता है फर्मेंटेशन का कि किसको ये फर्मेंट कर सकता है, ठीक है। अब हम ये जो है हमारा ये फर्मेंट कर सकता है ग्लूकोज को और माल्टोस को, ग्लूकोज और माल्टोस, लेकिन जो हमारा गोनोरी है वो सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज को ही कर सकता है। होता है जी से गोनोरी और जी से ग्लूकोज, मतलब ये सिर्फ ग्लूकोज को कर रहा है, और ये एम से मेनिंजाइटिस, ये मतलब माल्टोस को भी कर रहा है, ठीक है। अब ये जो नाइसीरिया मेनिंजाइटिस है ये इंट्रासेलुलर फॉर्म्स में भी रहता है और एक्स्ट्रा सेलुलर फॉर्म्स में भी प्रेजेंट करता है, लेकिन ये प्रिडोमिनेंटली बहुत मतलब ज़्यादातर ये इंट्रासेलुलरली ही एग्जिस्ट करता है, ज़्यादातर ये इंट्रासेलुलरली करता है, बहुत माइन्यूट कभी कभी एक्स्ट्रा सेलुलर भी मिल जाएगा, ठीक है। देन इसका जो ये कहाँ पे रहता है हमारा मेनिंजाइटिस, ये इसका हैबिटेट क्या है, दैट इज़ नेज़ोफेरिंक्स, ठीक है, नेज़ोफेरिंक्स में रहता है, और ये ऑब्वियसली गोनोरी है तो फिर ये जेनिटल ट्रैक्ट में रहेगा, ठीक है। और इसमें मोस्टली प्लाज्मिड्स मतलब, और इसमें नहीं होते, रेयरली होते, इसमें यूजुअली होते, इसमें रेयरली होते, और ये कैप्सुलेटेड है तो फिर ये ज़्यादा सीवियर फॉर्म है, क्योंकि ये कैप्सूल तो उसका वो हो जाता है ना विरुलेंस फैक्टर। तो अभी हम लोगों ने डिफरेंस कर लिया, अभी हम एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले मेनिंजाइटिस को लेते हैं, तो इसके विरुलेंस फैक्टर्स में सबसे पहले हमने बात की कि कैप्सूल है, तो सबसे पहला जो विरुलेंस फैक्टर आ गया वो हमारे पास कैप्सूलर पॉलीसेकेराइड आ गया। क्या आ गया? पॉलीसेकेराइड, ठीक है, ये आ गया हमारा प्रिंसिपल विरुलेंस फैक्टर जो प्रोटेक्ट करता है फेगोसाइटोसिस होने से बैक्टीरिया को, ठीक है। देन अदर विरुलेंस फैक्टर जो है उसमें एंडोटॉक्सिन आ जाता है, एंडोटॉक्सिन, ठीक है। नेक्स्ट में एक होता है इम्यूनोग्लोबुलिन ए प्रोटीएस, इम्यूनोग्लोबुलिन ए प्रोटीएस, तो इसे ऑब्वियसली इम्यूनोग्लोबुलिन ए जो है वो डिज़ोल्व कर देगा या उसको क्लीव कर देगा इम्यूनोग्लोबुलिन ए को ये। एंड देन एडिशन के लिए ओपेसिटी प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, ओपेसिटी प्रोटीन्स ये क्या करती है, ओपेसिटी प्रोटीन्स और साथ में पिलाई, ये एडिशन के लिए ज़रूरी होती है कि एक होस्ट सेल के ऊपर एडहेयर कर दे और फिर इन्फेक्शन जो है वो स्टार्ट करें, ठीक है। ये विरुलेंस फैक्टर हो गए। पैथोजेनेसिस देखें अगर हम इसकी, तो हमें पता है नेज़ोफेरिंक्स में ये प्रेजेंट होता है, तो नेज़ोफेरेंजियल कैरियर है, ठीक है, सबसे ज़्यादा मेनली चिल्ड्रन में ये होता है, और मोडर ड्रॉपलेट ऑब्वियसली नेज़ोफेरिंक्स में तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, और नेज़ोफेरिंक्स से हीमेटोजेनस स्प्रेड हो सकता है, ठीक है, और वही ब्लड रूट से स्प्रेड हो गया, हीमेटोजेनस से वो हो गया, स्प्रेड हो गया, या फिर ऑल्फैक्टरी क्रिपरी फ्रॉम प्लेट से जा सकता है, या कंजक्टिवा से भी जा सकता है, रेयरली कंजक्टिवा मतलब आई। ऑलराइट, क्लिनिकली अगर हम देखें तो उस बंदे को रैशेज़ होंगे,
ठीक है। 80% ऑफ केसेस में रैशेस डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर रैशेस हो गए, और अगर ब्लड के थ्रू हो गया तो सेप्टिसीमिया हो गया। देन एक सिंड्रोम है दैट इज़ वाटर हाउस, वाटर है ब्लू पेन से लिखते हैं, वाटर हाउस फ्रेक्शन सिंड्रोम, वाटर हाउस फ्रेक्शन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि बिल्कुल ही फुलमिनेंट एकदम बहुत ही हाई लेवल का मेनिंगोकॉक्सीमिया हो जाता है। मेनिंगोकॉक्स तो हमें पता ही है कि मेनिंजाइटिस जो है नाइजीरिया मेनिंजाइटिस को मेनिंजोकॉकस भी बोलते हैं। तो फिर हम बोलते हैं कि मेनिंजोकॉक्सीमिया हो जाता है, मैंने कि ब्लड में ये पहुंच गया, ठीक है। और इससे बहुत ही रैशेस हो जाते हैं अलग ही टाइप के, और शॉक हो जाता है, मतलब मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाते हैं, ठीक है, और हेमरेज हो जाता है, ठीक है। तो इतना सब एक परप्यूरिक करके रैशेस हमें मेनली हम इसके में जब बात करते हैं तो परप्यूरिक रैशेस की बात करते हैं, और साथ में मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाता है। ये वाटर हाउस फ्रिक्शन सिंड्रोम जो कि रैशेस, सेप्टिसीमिया और ये एक अलग सा सिंड्रोम निकल के आया, ठीक है। मेनिंजाइटिस तो होगा ही कि मेनिंजाइटिस की इन्फ्लेमेशन होगी मेनिंजस की, पायोजेनिक हो सकता है, वहाँ में पपस जम सकती है, ठीक है, निमोनिया हो सकता है, और कंडीशंस होती हैं पोस्ट मेनिंजोकॉकल, मतलब कि मेनिंजोकॉकस की इन्फेक्शन के बाद उनको एरिथराइटिस, ठीक है, मतलब 4-10 दिन लेटर जो है ये मैनिफेस्टेशन शो होती हैं। आर्थराइटिस हो गया, यूरिथराइटिस हो गया, कंजक्टिवाइटिस हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम लैब डायग्नोसिस देखें, स्पेसिमेन कलेक्ट किया सबसे पहले, देन है कल्चर, और जो नेज़ोफेरेंजियल जो भी हम स्पेसिमेन कलेक्ट नेज़ोफेरिंग से हम स्वैब लेंगे तो उसको हम ट्रांसपोर्ट मीडियम में हम लोग वो करेंगे, ठीक है। ट्रांसपोर्ट मीडियम कौन सा होता है? स्टुआर्ट्स हमने अब तक तो यही पढ़ा, मेनली हम लोग यही पढ़ते हैं, स्टुआर्ट्स का ट्रांसपोर्ट मीडियम, ठीक है। उसके बाद सिलेक्टिव मीडिया यूज़ करते हैं। सिलेक्टिव मीडिया कौन सा है? थेयर मार्टिन मीडियम, ठीक है। सिलेक्टिव मीडिया क्यों? सिलेक्टिव मीडिया से क्या होगा कि जो नॉर्मल फ्लोरा नेज़ोफेरिंग्स में नॉर्मली ग्रो कर रहा है उसको सप्रेस कर देगा, उसकी ग्रोथ को। बायोकेमिकल टेस्ट अगर हम इसके देखें तो फिर सबसे पहले हमारे पास आएगा कि ये कैटलेस पॉजिटिव है, ठीक है, ऑक्सीडेज पॉजिटिव है, और ये ग्लूकोज और माल्टोज को फर्मेंट करता है। ये हमने उन दोनों के डिफरेंस में किया, सुक्रोज को नहीं करता, ठीक है। और अगर हम इसकी स्लाइड एग्लूटिनेशन करें तो फिर इसकी सीरो ग्रुपिंग हो जाएंगी। ड्रग ऑफ चॉइस, अब मेनली ट्रीटमेंट में हम बात करें तो ट्रीटमेंट में ये हम यूज़ करते हैं सेफेलोस्पोरिन्स। पेनिसिलिन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस कौन है? सेफेलोस्पोरिन्स। So this was about Neisseria meningitis. If you like it, please subscribe. Thank you.